बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ भी करता हूँ अल्लाह सबको अच्छा रखे। शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा, शेयर्स होल्डर यानी हिस्सेदार। जब किसी भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है या और कोई फाइनेंशियल ज़रूरत होती है तो कंपनी शेयर इशू करती है। जैसे मिसाल के तौर पे समझो कि 1 लाख रुपए की कंपनी है, अब उसको 50,000 की ज़रूरत है तो 1-1 रुपये के 50,000 शेयर बनाकर पब्लिक में बांट देती है और सेबी के नियम के हिसाब से फिर वो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है। फिर वहाँ पर उनके शेयर की लेवेच होना चालू हो जाती है और कंपनी जैसा काम करती है शेयर में वैसी हरकत रहती है। कंपनी अच्छी हो, कंपनी प्रॉफिट कमाती हो तो कंपनी के शेयर बढ़ते हैं और अगर कंपनी लॉस खाएगी कंपनी के शेयर भी लॉस में आएंगे, माइनस में आएंगे। अच्छी कंपनी हो तो 1-2 रुपये का शेयर भी 200, 500, 1000, 2000, 5000 तक का, 10,000 तक का भी हो जाता है। जैसे जैसे कंपनी का काम बढ़ता है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, शेयर भी वैसे ही बढ़ता है। जैसे ही समझो 15-20 साल पहले तकरीबन 2000 के आजू बाजू में MRF का शेयर 350-400 रुपये का था, अभी तकरीबन 1,30,000 रुपये का एक शेयर है। तो तकरीबन 20-25 साल से MRF कंपनी का काम बढ़ ही रहा, बिजनेस बढ़ ही रहा। तो इसी तरीके से जैसा काम कंपनी करेगी वैसा ही शेयर में हरकत होएगी और कंपनी पैसा कमाती है तो शेयर में भी बढ़ोतरी होती है। जैसा यूँ समझो कि अब हमको इन्वेस्ट करना है तो हमको अच्छी कंपनी चॉइस करनी रहती है, जो कंपनी प्रॉफिट वाली हो, जिसका आने वाला फ्यूचर अच्छा हो, जिसके अंदर प्रॉफिट और बिजनेस बढ़ता हुआ हो, तो ऐसी कंपनियों के शेयर बढ़ते हैं। और जिन कंपनियों में आगे के फ्यूचर अच्छे ना हो, बिजनेस अच्छा ना हो, आगे चल के बिजनेस कमज़ोर पड़ने वाले हो, तो ऐसी कंपनियों के शेयर वापस नीचे आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ऐसा समझिए कि आज के 15-20 साल पहले STD का बिजनेस था, जहाँ पर लोग लाइन लगा के फ़ोन किया करते थे, वेटिंग में रहते थे। और आज धीरे धीरे करके बिल्कुल STD का बिजनेस ही ख़त्म हो गया। ऐसे ही टाकीज़ का बिजनेस समझ लो, किसी ज़माने में टाकीज़ का नाम था। यूँ समझो कि किसी मोहल्ले को शहर में टाकीज़ के नाम से चीज़ें जानी जाती थी कि फ़लाने टाकीज़ के पास, फ़लाने टाकीज़ के पास। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया टाकीज़ की वैल्यूएशन ख़त्म होती गई, टाकीज़ के बिजनेस ख़त्म होते गए और एक दिन वो आया कि बहुत सारी जगहों से टाकीज़ ही ख़त्म कर दिए गए, उनकी जगह शॉपिंग मॉल बना दिए, अपार्टमेंट बना दिए गए। तो अब यूँ समझो जैसे टाकीज और STD, इनके फ्यूचर अच्छे नहीं थे, उस ज़माने में अच्छे थे लेकिन इनका आने वाला फ्यूचर अच्छा नहीं था। और जो दूसरे बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनके उस ज़माने में आज के 15-20 साल पहले कुछ नहीं थे लेकिन आज उरूज पे है। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें, मोबाइल की दुकानें उस ज़माने में कुछ नहीं थी लेकिन आज ये हाई लेवल पे है। तो अपने को ऐसी कंपनियां चॉइस करने की जिनका फ्यूचर अच्छा हो, प्रेजेंट में भी प्रॉफिट कमाती हो और फ्यूचर में भी अच्छा हो, ऐसी कंपनियां चॉइस करने की। और बहुत सारे लोग शेयर बाज़ार के बारे में गलतफहमी फैलाते हैं कि शेयर बाज़ार में पैसे डूब जाते हैं, शेयर बाज़ार सट्टा बाज़ार है, शेयर बाज़ार जुआ है। मेरे भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। शेयर बाज़ार हर एतबार से यूँ समझो कि जायज़ और हलाल है। ये गोया यूँ समझो कि आप यूँ समझो अपने आँखों के सामने चलते फिरती, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा मोटर है या मारुति है। अब अपन ने मारुति के शेयर लिए, गोया अपन ने मारुति कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी डाल दी, चाहे थोड़ी सी की। अपन ने एक शेयर लिया, चाहे बस अपनी
0.01% की हिस्सेदारी हो, यानी थोड़ी सी हो मामूली, लेकिन अपन उसके हिस्सेदार कहलाते हैं। कंपनी जैसा वर्किंग करेगी वैसा अपने को मुनाफा होगा। तो अच्छी कंपनी का चॉइस करें, जिनके फ्यूचर अच्छे हो उनका चॉइस करें। हर किसी कंपनी में पैसा ना डालें। अक्सर क्या कि बहुत सारे लोग अनजाने में शेयर बाज़ार में पैसा डालते हैं, और ऐसी कंपनियों में मैंने मिसाल के तौर पे बताया था ना, जैसे टाकीज है और एसटीडी है, ऐसे उस ज़माने में फॉर्म में चलने वाले थे तो उनमें पैसा डाल दिया, लेकिन एक वक्त आते धीरे 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 वो चीज़ें ये हो जाती है। जैसे ही समझो आज के 8-10 साल पहले सोलार के अंदर और ईवी गाड़ियों के अंदर इसके बिजनेस की कोई मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज इसकी बहुत वैल्यू है, इनके बिजनेस बढ़ते हुए। तो आज का सबक यही है कि भाई अच्छी कंपनियां चॉइस करें जो प्रेजेंट में भी अच्छा काम करती हो, जिनका बिजनेस बढ़ता हुआ हो और जिनका फ्यूचर भी अच्छा हो। और जिन भाइयों ने अकाउंट खुलवा लिए हैं उनके लिए 2 शेयर सजेस्ट करता हूँ कि एक तो जिंदाल 100 करके है, वो ले ले, 503-4 रुपये की रेट है तकरीबन। और एक क्रेडो करके है जिसकी ब्रांड है मुफ्ती करके डालोगे तब भी आ जाएगा, तो उसका शेयर ले ले, 267 रुपये की रेट है। और मैंने कहा ना कि एक साथ ना ले, थोड़ा थोड़ा करके ले। जब ये कभी नीचे आएंगे तो फिर वापस लेंगे, अगर ये ऊपर जाएंगे तब भी लेंगे, नीचे जाएंगे तब भी लेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह सबको अच्छा रखे।